बजट की पहली बैठक थी और कमिश्नर सर की अध्यक्षता में बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हुई। बजट का पूरा ब्यौरा सभी पार्षदों के सामने रखा गया और बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं जो हमारे काम निगम में हुए हैं, जिस प्रकार के हैं सब बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और एक बहुत अच्छा बजट पेश किया। कितने मुद्दे रखे गए थे बजट को लेकर और कितने पार उसमें किए गए थे? कि बजट एक मुद्दा नहीं है, उसमें हमारे जो निगम के कार्य हैं वो कार्य रखे गए हैं और बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगी पॉइंट्स हैं जिन पे हमने बजट पहले बहुत ज़्यादा रखा था, लेकिन उन पे निगम ने बहुत अच्छे से काम किया और खर्च बहुत कम हुआ है। बहुत अच्छा बजट है जिसमें खर्च कम है और आगे भी ऐसा ही प्रयास रहेगा निगम में कि जो जनहित की सुविधाएं हैं, जो जनहित की समस्याएं हैं, उन पे हमारा जो बजट है वो खर्च हो और एक्स्ट्रा खर्च हो। हमारा लगभग 450 करोड़ के लगभग का बजट पास हुआ है और हमें पूरा प्रयास भी है कि अगले साल हम इससे भी अच्छा बजट पेश करें। पार्षदों की जो है वो जनमन समस्याएं हैं, जो वार्ड से संबंधित समस्याएं हैं, पानी की, सड़कों की, नाली की, तो उनकी सभी समस्याओं को भी ध्यान में रखकर सभी समस्याओं पर काम किया जाएगा। पिछली बार भी पार्षद थी, इधर आई थी, इस बार आप मेयर हैं। हर बार एक मुद्दा इसमें अहम रहता है सफाई को लेकर, जेबीएम को लेकर। हर बार उसका मुद्दा ही क्यों बनता है? उसको क्यों नहीं आप दरकिनार करके उनके जो टेंडर आपने लगवाए हैं उसको क्यों नहीं खत्म करके किसी और पार्टी को, कोई और पार्टी कॉल करते? ये जो टेंडर है ये हमारा निगम का टेंडर नहीं है और ना ही अभी निगम के पास पावर है, जैसे आपने कहा कि उसको दरकिनार कर दें, उसको ख़त्म कर दें, वो हमारी निगम के हाथ में नहीं है। लेकिन एक पूरा प्रयास है कि जो जेबीएम की समस्या पानीपत में बनी हुई है सफाई की, उस पर समाधान हो और कमिश्नर सर ने बहुत अच्छा एक्शन उस पर लिया भी है और लगभग 4 महीने से जेबीएम की जो सैलरी है वो भी पेंडिंग है, वो भी उनको नहीं दी गई है। और आने वाले समय में प्रयास है कि जेबीएम की जो समस्या होती है डोर टू डोर की, जिसकी वजह से कचरा फैलता है, जेबीएम ने एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि वो अपने वाहन बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जो डोर टू डोर की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी। इस प्रकार से आपने कहा कि ग्रीनरी हो, पानीपत हरा भरा हो, स्वच्छ हो, उसको लेकर के काफ़ी आपने एक अच्छी बात की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सार्थक परिणाम के लिए? पानीपत में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ग्रीनरी को लेकर काम भी करती हैं और पहले समय में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ग्रीनरी को लेकर आया है और हमारे बजट में भी एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं कहूँगी कि रखा गया है और सभी पार्षदों को भी बोला गया है कि वो अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, जिससे ग्रीनरी भी हो और हमारे इन्वायरमेंट को भी एक अच्छा। एक 11 वार्ड की चुंगी पर ही नाला बन रहा है जो कि रात में बना था लेकिन अगले दिन टूट गया। वहाँ की जनता ने आपसे कहा है कि मेयर साहिब हैं जो इसी वार्ड से थे, उनको इस वक्त ध्यान देना चाहिए कि उस नाले में जो सामग्री अब कैसे लगाई जा रही है। देखिए ये समस्या आई है, ये इशू आया था कल, लेकिन इसमें मैं दोनों तरफ से बोलना चाहूँगी कि हमारी जो जनता है उसको काम भी चाहिए होते हैं और जल्दी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए अगर हम अपना घर बनाते हैं और घर में अगर हम लेंटर डालते हैं तो हम 15 दिन तक लेंटर नहीं खोलते हैं, लेकिन हमारे जो वार्ड वासी हैं उन्होंने उसमें अगले दिन ही पानी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप किसी गीली मिट्टी पर पानी डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो गिरेगी ही। थोड़ी सी समस्या उसमें ये भी रही कि जो सपोर्ट के लिए उसमें साइड में लोहे की रॉड्स लगाई गई थी वो निकाल दी गई, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट नहीं मिला, दूसरी साइड से पानी आ गया। दोनों तरफ से समस्या हुई है, लेकिन मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ अपने पानीपत वासियों से कि अगर किसी समस्या के समाधान के लिए जाते हैं तो समस्या हमें होती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। काम अगर चल रहा है तो वो होगा ज़रूर, थोड़ा सा पेशेंस रखें, हमें सपोर्ट करें। आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं और उसमें जो हमारा टेंडर था, जो हमारे उसमें ठेकेदार था, उसको नोटिस दे दिया है। सारी समस्याओं का समाधान होगा। पानीपत को एक बेहतर पानीपत बनाने का प्रयास करेंगे। समस्या चाहे सफाई की है, पानी की है या लाइटों की है, हर समस्या पर काम। ऐसी नहीं थी, वो थी आपकी नो ड्यूज सर्टिफिकेट की एनओसी। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो चाहे वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो, चाहे आपका वेस्ट कलेक्शन चार्जेज हो, चूँकि शहर में जेबीएम वेस्ट कलेक्शन का काम कर रही है तो उसकी जेबीएम की एनओसी थी। आपने उसको कूड़े का पैसा दिया है या नहीं दिया, उस चीज़ की एनओसी। जेबीएम की अकेले की कोई एनओसी नहीं थी। दूसरी बात, कुछ पार्षदों ने ये बात उठाई कि हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है।
उसका ये है कि अगर आपके पास पुरानी पर्ची है तो आप उससे लाके हमेशा अपने बिल को एडजस्ट करवा सकते हैं। अभी भी मैंने जो हमारे पार्षद हैं उनको यही बताया, अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, आपके पास पुरानी पर्ची, आप उसका आके एडजस्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, जो अपने घरों में जिनकी JBM की सुविधाएं नहीं है, जो नहीं लेते, वो क्या करेंगे? और उसको चुनाव लड़ना है तो NOC जरूरी हो गई, वो तो धक्का हो गया कि उससे NOC लेनी है, तब जाके हम चुनाव की। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपने घरों में आपने कहा JBM की सुविधाएं नहीं लेते, वेस्ट तो कहीं ना कहीं से जनरेट कर रहे हैं, वो कहाँ जाता है? आप बताइए कहाँ जाता है? नहीं, मेरे घर में तो लोकल आता है, कोई और वो कहाँ जाता है? अब ये तो उसकी नहीं, ये फिर आपकी जानकारी पत्रकार है, पूरी रखो ना आप। आपका जो लोकल वेंडर जो वेस्ट कलेक्ट करता है वो बाहर सड़कों पे फेंकता है, उस कूड़े को कोई ना कोई जो रोड स्वीपिंग एजेंसी वो उठाती है, वो इसको उठा के शुगर मिल में लेके जाती है, शुगर मिल से वो कूड़ा उठा के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ताजपुर सोनीपत में जाता है। ठीक है, तो अगर आप कूड़ा किसी थर्ड पार्टी को भी दे रहे हैं, वो आपको सिर्फ उसके निस्तारण का दे रहे हैं, उसके फाइनल आप उसके निस्तारण का पैसा नहीं दे रहे हो। JBM को माननीय है जो हमारी कैबिनेट है उससे प्रस्ताव पास होकर पूरे शहर का क्लस्टर बना के उनको काम दिया। कमिश्नर साहब, एक जब आपका निगम के साथ इसका क्लॉज हुआ था, जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक ये क्लॉज बहुत साफ से लिखा हुआ था कि 3 बारी जुर्माना लगने के बाद इनका टेंडर रद्द किया जाएगा। इसके ऊपर एक टेंडर भी लगा था फरवरी के महीने में ही मैं ऑलरेडी रिटर्न में लिख के दे चुका हूँ कि JBM काम नहीं कर रही है, इसका टेंडर निरस्त किया जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि वो फैसला कैबिनेट का है, टाइम लगता है इसमें, इन्होंने अपने व्हीकल बढ़ाने का कहा है। जब से मैंने ज्वाइन किया है 1 पैसे की भी इनको पेमेंट नहीं की है। अगर ये अपने व्हीकल बढ़ाते हैं, 15 तारीख का इन्होंने डेडलाइन दी गई है, 100 व्हीकल देते हैं, अपने काम पे आदमी बढ़ाते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज माननीय शिक्षा मंत्री की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि इसको मैं संसद में भी उठाऊंगा। लोगों की समस्या यही है कि सिर्फ सफाई व्यवस्था सही रहे बस शहर में, लेकिन सफाई व्यवस्था सही रखने के लिए दोनों साइड से प्रयत्न जरूरी है। हमारे लोगों में सिविक सेंस भी होना बहुत जरूरी है। अगर लोग अपना घर पे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग उसका निस्तारण करेंगे, अपने जो गाड़ियाँ आती है उनमें डाल लेंगे, अगर नहीं आती है उसकी कंप्लेन करेंगे। चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में होने में टाइम लगता है, बट चीज़ें सुधरती जरूर। जब मैंने ज्वाइन किया तब 55 के आसपास गाड़ियाँ थी, अब कहीं ना कहीं जाके 83 गाड़ियाँ हो गई हैं। उन्हीं गाड़ियों को मैं 100 की संख्या में लेके पानीपत हिस्टोरिकल पैलेस है और जितने भी स्मारक हैं, जितने भी पर्यटन स्थल है यहाँ पे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है जी। नशे के अड्डे बने हुए हैं, चाहे हाली पार्क, चाहे तमाम स्मारक, इसको लेकर निगम कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, देखो इसमें से बहुत सारे जो स्मारक हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आते हैं, तो उनका साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें उनके परव्यू में। निगम की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, निगम हमेशा हेल्प करने के लिए और उनके एफर्ट्स को कम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। स्ट्रीट डॉग की काफ़ी समस्या है, उसको होगा टेंडर पास हुए? जी बिल्कुल, हमने 3 बार हमारे टेंडर में कोई नहीं आ रहा था, हमने स्पेशल एजेंसी को रिक्वेस्ट करके करनाल के रेट्स को हमने बेस बना के एक एजेंसी को बुलाया है, चूँकि एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत सारे लोग हैं जो घरों में कुत्ता पाले रखते हैं, जो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि जी मेरे कुत्ते को गलत उठा लिया। तो इसमें एक मोर ह्यूमेन अप्रोच की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ शिकायत बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कई पार्षदों ने बताया करीब 100 के आसपास कुत्ते हमने पकड़ के स्टेलाइज करा दिए हैं। चूँकि हाउस में प्रस्ताव आया है कि बहुत ज़्यादा समस्या है, हम इस प्रोग्राम को 100 से बढ़ाकर 500 या 1000 पे लेके जाएंगे हर महीने, जिसके परिणाम हमें 6 महीने में मिल जाएंगे।